नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। मैं बात करूँगी हनुमान जयंती के बारे में। हनुमान जयंती की विशेष पूजा विधि और ये हनुमान जयंती किस तारीख को किस दिन पड़ रही है, और एक ऐसा महा उपाय जानेंगे जिससे हनुमान जयंती के दिन करने से जीवन में आ रही अड़चनें, समस्याएं, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो इस उपाय के करने से दूर हो जाती है। और हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की विशेष पूजा पाठ करने से अगर कोई बिगड़े कार्य आपके बहुत दिनों से चले आ रहे हैं तो वो भी इस कार्य पूजा पाठ को करने से दूर हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आज बताऊंगी आपको कि हनुमान जयंती जो कि 27 अप्रैल को पड़ रही है। दोस्तों, हनुमान जयंती जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है और इस दिन हनुमान जी की विशेष पूजा पाठ होता है। और हनुमान जयंती के नाम से आप जान ही गए होंगे कि हनुमान जी का आज के दिन जन्मदिन हम सभी मनाते हैं। आज के दिन देखिए, मंदिर में जाना तो बहुत ज़रूरी था, परंतु ऐसी स्थिति है तो हम मंदिर तो बिल्कुल भी जा नहीं सकते। तो घर में ही हनुमान जी के फोटो के साथ, मूर्ति के साथ बैठ करके और हम भगवान की पूजा करेंगे। दोस्तों, हनुमान जी को हम सभी जानते हैं कि वो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता भी माने जाते हैं। यानी कि माता सीता को इनको वरदान है कि जहाँ पे राम जी की कथा होगी वहाँ पे हनुमान जी जरूर आएंगे, जरूर वो आते ही आते हैं कथा सुनने के लिए। और इस कलयुग में भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हनुमान जी सहज तैयार रहते हैं। तो इन सारी बातों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और वीर हनुमान की पूजा प्रार्थना हमें करने में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। देखिए, प्रसाद की बात करूँ तो बहुत से जगहों पे आज के दिन गुलगुले का प्रसाद चढ़ाया जाता है, बहुत से लोग केले का प्रसाद चढ़ाते हैं, चने, गुड़ इत्यादि चढ़ाया जाता है। तो जो भी चीज़ें आपको लगे कि आप चढ़ा सकते हैं हनुमान जी को, वो चीज़ें चढ़ाएं। हनुमान जी जो है वो शीघ्र प्रसन्न होते हैं, हम सभी जानते हैं। और एक ऐसा रामबाण उपाय है जिसे करने से हनुमान जी की कृपा हमें जरूर प्राप्त होती ही होती है। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता है शास्त्रों की कि जब राम जन्म होता है उसके बाद, यानी कि रामनवमी के दिन राम जी का जन्म हुआ, उसके बाद इसी महीने की पूर्णिमा चैत्र पूर्णिमा में ही हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। और ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि आप और किसी दिन भगवान की पूजा करें या न करें, लेकिन जिस दिन वो अवतरित हुए थे उस दिन उनकी पूजा करते हैं तो आपके सारे दोष, सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो रामनवमी पे आपने श्री राम का पूजन किया, उनका भजन किया। अब बात आती है हनुमान जी की। तो पूर्णिमा के दिन, जो चैत्र पूर्णिमा जो कि 27 अप्रैल को पड़ रही है, तो हनुमान जी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा जो है अपने घर में रख लें। रखने के बाद अगर वो मूर्ति रूप में है तो उन्हें गंगा जल से, साधारण जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उनको चमेली के तेल का दीपक जलाएं। आप चाहें तो चमेली के तेल का दीपक में 2 लौंग भी डाल सकते हैं, उससे दुख या तकलीफें दूर हो जाती है। और ये कोई बहुत छोटा उपाय नहीं है जिसे आप सोच रहे हो, क्योंकि उपाय करने में तो मात्र 1 मिनट लगेगा, लेकिन ये उपाय वास्तविक होते बहुत चमत्कारी है। आगे आप अभी इस उपाय के बारे में और विस्तृत जानेंगे। तो हनुमान जी के सामने आप चमेली के तेल का दीपक जलाएंगे। जो मैंने भोग प्रसाद बताया है उसमें से कोई भी भोग आप अपने घर में रख लीजिए हनुमान जी की पूजा के लिए। दूसरी चीज ये भी करनी है आपको कि हनुमान जी को आज के दिन तिलक जो करना है वह विशेष तिलक होगा। तिलक, अगर आप पीला सिंदूर जानते हैं, जो पूजा वाला सिंदूर, या फिर जो हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाला सिंदूर आता है, तो वो सिंदूर ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा 1 ड्रॉप चमेली का तेल डाल करके उसको थोड़ा गीला कर लीजिए, यानी तिलक लगाने लायक कर लीजिए। उससे हनुमान जी को तिलक कीजिए। चमेली के तेल का तिलक और सिंदूर में मिलाकर करने से इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि वो पूरे शरीर में माता सीता को देखे कि वो मांग में सिंदूर भरी हुई थी, तो ऐसा देखने के बाद वो कारण जाने। सीता माता ने उनसे कारण में ये बताया कि पुत्र, तुम्हारे प्रभु श्री राम की आयु मेरे मांग में सिंदूर भरने से बढ़ती है। तो हनुमान जी चूंकि राम भक्त थे, उन्हें बहुत अच्छी लगी ये बात। वो सोचे कि जब माता एक अपने बाल में सिंदूर लगाती हैं, छोटी सी मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो प्रभु राम की आयु बढ़ती है, क्यों न मैं पूरे बदन में ही सिंदूर का लेप कर लूं। और तभी से दोस्तों हनुमान जी सिंदूर का लेप कर लगाने लगे। और कलयुग में ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त हनुमान जी को चोला चढ़ाता है, यानी पूरे शरीर में सिंदूर और चमेली के तेल का लेप
करता है उसको जीवन में आने वाली किसी भी कार्य में कठिनाई नहीं मिलती है, क्योंकि ये कार्य जब भक्त करता है तो हनुमान जी विशेष उनको बहुत अच्छा लगता है, विशेष प्रिय उनका ये कार्य है। तो जो भी भक्त ये करता है या फिर पुजारी को सामग्री और पैसे दे करके चोला चढ़वाता है, वैसे तो खुद करना चाहिए, तो उससे हनुमान जी की विशेष कृपा मिलती है। तो आज के दिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को चोला चढ़ाए। पर होता क्या है कि जब आप किसी बड़े मंदिर में जाते हैं, जब आप दर्शन करने जाते हैं, तब तक हनुमान जी को चोला चढ़ चुका होता है, क्योंकि भक्तों को दर्शन करने के लिए हनुमान जी को श्रृंगार और चोला वगैरह चढ़ाकर श्रृंगार कर करके सुबह ही तैयार कर लिया जाता है, यानी उस समय तक बिल्कुल तैयार किया जाता है जब आप दर्शन करने जाते हैं। तो इसलिए बहुत सुबह जाइए, इतनी सुबह जाइए जब आप श्रद्धालु उस मंदिर में न जाते हो, क्योंकि उससे पूर्व ही पुजारी जो उनका श्रृंगार चोला वगैरह चढ़ा करके उनको दर्शन के लिए तैयार कर देते हैं। तो तब आप जाइए और सामग्री लेकर के जाइए, आप पुजारी जी को दे दीजिए और वो तुरंत चोला हनुमान जी को चढ़ा देंगे। और अगर अनुमति हो तो आप भी थोड़ा स्पर्श करके हनुमान जी को चोला चढ़ा दें। और नहीं किसी बड़े मंदिर में जाना चाहते हैं तो देखिए, बड़ा मंदिर छोटा मंदिर सब कुछ एक तरह ही होता है। और ये बात मैं अभी की बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी तो स्थितियाँ बिल्कुल न छोटा मंदिर खुल रहा है न ही बड़ा मंदिर। तो आप कभी भी कर लीजिएगा किसी हनुमान जयंती की, तो अब अगले साल मिलेगी आपको। किसी भी मंगलवार आप ये उपाय कर सकते हैं, शनिवार ये उपाय कर सकते हैं। उपाय होता बहुत चमत्कारी है। हनुमान जी की चोला चढ़ा, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, संतान नहीं है, या फिर कोई ऐसी तकलीफ है, रोग है, जो भी है, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाने से वो सारी तकलीफें दूर होती हैं। तो हनुमान जी की पूजा की बात मैं कर रही थी। तो हनुमान जी की पूजा आपको भोग प्रसाद और चमेली के तेल का दीपक जला लेना चाहिए। जला करके एक चीज़ आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आप श्री राम जी की फ़ोटो ज़रूर रखें। यानी सिर्फ हनुमान जी की पूजा करने से के मतलब बदले आप श्री राम जी की फ़ोटो, श्री राम दरबार वाली फ़ोटो यदि आप रखे हैं तो उसमें हनुमान जी ज़रूर होंगे। तो ऐसी फ़ोटो की पूजा करने से आपकी कामना अतिशीघ्र पूर्ण होती है। उसके बाद आप जानते ही हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का, हनुमान अष्टक का और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। इससे हनुमान जी बहुत ज़्यादा उनको अच्छा लगता है। श्री राम जी के नाम लीजिए, श्री राम जी की भी आरती कीजिए, पूजा कीजिए। तो इस प्रकार करके आप हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की पूजा करेंगे। अब बात करती हूँ विशेष उपाय की। तो देखिए, अगर सरसों के तेल में आप दीपक जला करके उसमें 2 लौंग डाल करके जलाते हैं तो जीवन में आने वाली किसी भी रुकावट से आप बच जाते हैं, और ये बहुत चमत्कार उपाय है। दूसरी चीज़ की जो आप आरती करते हैं उसमें 2 लौंग डाल करके पूरे घर में उस आरती को आप कीजिए, हनुमान जी को पूरे घर में घुमाइए। उससे घर का वास्तु दोष, नकारात्मक ऊर्जा, जो भी कलह वगैरह समस्याएं हैं वो दूर हो जाती है। अब एक महा उपाय बता रही हूँ जिसको आपको आज के दिन करना है। अगर यदि संभव हो तो देखिए, आपको पीपल के पत्ते तोड़ करके ले आने हैं। एक दिन पूर्व ला सकते हैं आप, और ले आने के बाद जो है इसको अच्छी तरह से गंगा जल से धो लीजिए। राम राम इस पे लिख लीजिए पत्ते पे, और कलावा या फिर कच्चा सूत ले लीजिए जिसको पीले रंग में हल्दी वगैरह में रंग लीजिए। और रंगने के बाद जो है इसकी माला बना लीजिए, कम से कम 11 पत्ते की माला बना लीजिए। उस पर श्री राम का नाम लिख दीजिए, राम राम। और ये माला जो है आज के दिन हनुमान जी को अर्पित करने से ऐसी मान्यता है कि अगर कारोबार में घाटा गया है या फिर किसी संकट ने आपको बहुत जड़ से जकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको कष्ट है, तकलीफ है और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन हनुमान जी को ये माला अर्पित कीजिए। और माला अर्पित करके वही मंदिर में बैठ करके आप सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो ऐसा काम आपको ज़रूर करना है। लेकिन अगर मंदिर में आप नहीं कर सकते तो हनुमान जी की मूर्ति, फोटो के पे घर भी आप ये चीज़ अर्पित कर सकते हैं। और जैसे ही मंदिर खुलेगा, हाँ, एक दिन आपको ये काम नहीं करना है, आपको प्रत्येक मंगलवार अब ये काम शुरू कर देना है। कम से कम 11 मंगलवार आपको ये कार्य करना है। 11 मंगलवार करते करते हनुमान जी की कृपा से आपने जिस भी कामना के लिए ये माला गूंथ कर हनुमान जी के गले में पहनाई है वो कामना अवश्य पूर्ण होती है। इस बात का ध्यान रखें आप। और ये महा उपाय आज के दिन से शुरू करना विशेष चमत्कार को दिखाता है। तो ये काम आज के दिन आप जरूर करें। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।